अमरीका जंगबंदी के दौरान एतमाद साजी के लिए अहम इकदाम। अमरीकी तहवील में लिया गया जहाज MV तोस्का अमले समेत पाकिस्तान मुंतकिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक। कहा, ईरानी जहाज के 22 अरकान को बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। ये अफराद कल रात पाकिस्तान पहुंचे, आज ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा। जहाज को जरूरी मुरम्मत के बाद असल मालिकान को वापस किया जाएगा। ये इकदाम ईरानी और अमरीकी हुकाम दोनों की हिमायत से मरबूत हैं। ये एतमाद साजी का एक अहम इकदाम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खत्ते में अमन के लिए सिफारतकारी और मकालमे के हिमायत जारी रखेंगे। जहाज को 19 अप्रैल को अमरीकी फोर्सेस ने कब्जे में लिया था। हमले में से 6 अरकान को गुज़िश्ता हफ्ते छोड़ा गया। अमरीका का आबा हरमज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का फैसला। जहाज़ों की नकलो हरकत आज से शुरू करने का ऐलान। मुदाखलत पर ताकत के जरिए निपटने की धमकी। सदर ट्रंप का कहना है, मुख्तलिफ ममालिक ने दरख्वास्त की कि उनके जहाज़ों को आबा हरमज़ से गुजरने में मदद करें। ये वो ममालिक हैं जिनका मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें रहनुमाई फराहम करेंगे ताकि आज़ादाना कारोबार जारी रख सकें। उनके जहाज़ों और अमले की महफूज रवानगी के लिए बेहतरीन कोशिशें करेंगे। अमरीकी अफवाज आबना हरमज़ में दाखिल हुई तो निशाना बनाया जाएगा। आबना हरमज़ के करीब आने या उसमें दाखिल होने वाली हर कश्ती पर हमला किया जाएगा। ईरानी फौज का कहना है, वाज़ेह कर चुके हैं कि आबना हरमज़ ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के कंट्रोल में है। महफूज आमदरफ्त का अमल हर सूरत ईरान के साथ हम आहंगी में होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, आबना हरमज़ के मामले पर किसी बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका अपनी अफवाज और तैयारा बरदार जहाज़ों के कब्रिस्तान के लिए तैयार रहे। अमरीका को दुनिया को वाहिद बहरी कज़ाक करार दिया जो तैयारा बरदार जहाज़ों से लेस है। हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान के मुमकिन हमलों का खतरा। अमरीकी बहरिया भी तिजारती जहाज़ों के करीब होंगे। सेंटकॉम के मुताबिक मंसूबे में जदीद गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लेस जंगी जहाज़, 100 से ज़ायद तैयारे, ड्रोन्स और 15,000 अहलकार शामिल होंगे। हरमज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत में मदद के लिए इमदादी मनसूबा आज से शुरू किया जाना है। अमरीकी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी अफवाज आबना हरमज़ के जरिए जहाज़रानी के लिए नेविगेशन की आज़ादी बहाल करेंगे। सदर के दिए मिशन में आज़ादाना नकलो हरकत के ख्वाहिशमंद तिजारती जहाज़ों की मदद की जाएगी। ईरान किसी भी अमरीकी धमकी का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान आबना हरमज़ का निगहबान और मुहाफ़िज़ है। जहाज़ों और शिपिंग कंपनीज को इल्म है कि सलामती यकीनी बनाने के लिए हमसे राब्ता ज़रूरी है। जो ममालिक कानून की पासदारी करते हैं उन्हें अमरीका की हिमायत करने की ज़रूरत नहीं। मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी तर्जुमान ने बताया कि अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए 14 नुकाती ईरानी तजावीज़ का जवाब दे दिया। हम उसका जायज़ा ले रहे हैं। जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी और बारूदी सुरंगें हटाने की मीडिया रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। जंगबंदी लबनान समेत पूरे खत्ते में होनी चाहिए। आबना हरमज़ में सिक्योरिटी की सूरत हाल नाजुक है। बहरी जहाज इंतहाई एहतियात बरतते हैं। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड एजेंसी ने खबरदार कर दिया। एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने आबना हरमज़ में जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त के लिए खुसूसी सिक्योरिटी एरिया कायम किया है। उसका मकसद बढ़ते हुए खतरात के दौरान शिपिंग सरगर्मियों को महफूज बनाना है। हरमज़ से गुजरते वक्त ओमान की समुद्री हदूद के रास्ते को तरजीह दें। बहरी ट्रैफिक के बायस ओमानी हुकाम से राब्ते में रहें। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल और क़याम अमन से मुतालिक तबादले ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और मुखलिसाना सालसी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने मुस्बत रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए मुस्तकिल अज़्म का इआदा किया। कहा, मसाइल का पायदार हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। खित्ते में देर पामन इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इसहाक डार ने कहा, इलाक़ाई अमन के लिए सिफारती राब्ते और मुकालमे पर मुसलसल जोर दे रहे हैं। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। अमरीकी WTI की कीमत $101 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $160 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड $103 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 4200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,67,200 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,62,994 पॉइंट से हुआ। Our people, our brave and resilient people, stood firm behind their nation. Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. But let it be clear, peace must be just, peace must be dignified, and peace must be mutual. पाकिस्तान कभी सरेंडर करेगा ना ही जारिहत बर्दाश्त करेगा। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहते हैं हमने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की, अमन को तरजीह दी, लेकिन मुश्किल घड़ी आई तो कमजोरी नहीं दिखाई। पाकिस्तान ने जारिहत नहीं बल्कि ज़रूरत के तहत दिफा किया। ये जद्दोजहद ख्वाहिश नहीं बल्कि कौमी जिम्मेदारी थी। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और आज़म का मुजाहरा किया। सरहदों से बाहर कुछ अनासर तारीख को मसख करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ छुपाने की साजिश की गई। दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है। तारीख शोर से नहीं, साबित कदम कौमों से लिखी जाती है और पाकिस्तान हर आजमाइश में साबित कदम रहा। मार्के हक में भारत को बता दिया कि उसकी हैसियत क्या है। भारत ने फॉल्स फ्लैग करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाला। हमने उस वक्त भी अमन की बात की। वो समझते थे कि पाकिस्तान कमज़ोर है। हमने उसका ख्वाब चकनाचूर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मार्का हक से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने पर भारत को मज़ा चिखाया। हमने उनके राफेल समेत कई जहाज़ गिराए। हमारी कौम भारत के ड्रोन गिरा रही थी। कुछ ही घंटे में उन्हें इदराक हो गया कि पाकिस्तान से लड़ना समझदारी नहीं। शर्जील मेमन बोले किसी मुल्क की हिम्मत नहीं कि हम पर मैली आंख डाले। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने सोच ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया। शहीद मोहतरमा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी से मजबूत किया। एक मुल्क के हुक्मरान जमात ने बिलावल भुट्टो के सर की कीमत रखी। भारत समझा था कि ऐसा करके वो बिलावल भुट्टो को डराएगा, मगर वो भारत गए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय मीडिया के बरक्स पाकिस्तानी मीडिया ने हक और सच सामने रखा। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मरकजी अपीलें सुनने का फैसला 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। मरकजी अपीलें सुनने के बाइस सजा मुअत्तली की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी से अहले खाना और जाती वालिद की मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल दरख्वास्त पर स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेंगे। 6 मई को जाती हैसियत में पेश हो। अदालत ने केस की मजीद समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। उधर बानी का एक्स अकाउंट बंद करने की भी दरख्वास्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। सलमान अकरम राजा की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस, जेल हुकाम से जवाब तलब। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल समेत 3 मुजरिमान की सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जाती दुश्मनी के मुकदमात को छोटू गैंग के मुकदमात से मवाजना नहीं कर सकते। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा यह गैंग अपने इलाके का किंग है, उसकी वजह से थाने बंद कर दिए गए थे। 24 पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया था। अदालत ने मुजरिमान को 6 मरतबा सजाए मौत बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।